So MV Bantai has dropped his last song of 2023. Name of this track is W. पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पिचे इनके आग लगी हैश बचा करूं इन्हें पोकेमॉन स्नेक डिस करे और ये विश करे इन्हें छोड़ दो। So जैसा पहले ही एमवी ने अपने रिसेंट कॉन्सर्ट में बता दिया था कि ये एक ड्रिल सॉन्ग होने वाला है। एग्जैक्टली ये एक ड्रिल ट्रैक है। इसके साथ साथ रिसेंटली हमने एमवी बंटाई के लिरिकल एबिलिटी को बहुत ही रैपिडली इंप्रूव होते हुए या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में उनके ट्रैक्स में देखा है और ये एग्जैक्टली वही ट्रैक है जहां तुम्हें प्योर लिरिकल एमवी बंटाई देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक में एमवी बंटाई ने भर भर के रेफरेंसेस यूज करे हैं। तुम्हें कुछ कोटेबल्स भी देखने को मिल जाएंगे। राइम स्कीम इज रियली गुड और अगर तुम हार्डकोर एमवी बंटाई के फैन हो, अगर तुम एमवी बंटाई के हार्डकोर लिरिकल ट्रैक सुनते हो, दिस सॉन्ग इज फॉर यू। इसके साथ साथ इस ट्रैक में एमवी बंटाई ने कुछ शॉट्स भी ले रखे हैं अपने ऑप्स के ऊपर। मोस्टली जो शॉट्स है वो कृष्णा के लिए डायरेक्टेड है और भी बहुत सारा कुछ है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम एमवी बंटाई के लेटेस्ट ड्रॉप W को रिव्यू करने वाले हैं और सिर्फ रिव्यू नहीं करने वाले हैं, इस ट्रैक का तुम्हें प्रॉपर फुल ब्रेकडाउन भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कौन से बार्स के क्या मीनिंग निकल रहे हैं, कहां पे डबल ऑल्टॉन्ट्रे है, कहां पे रेफरेंस यूज किया गया है, कौन सा रेफरेंस यूज किया गया है और कैसे एमवी बंटाई ने इस ट्रैक को ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर किया है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कहां पे शॉट्स लिया गया है, शॉट्स किसके लिए थे और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि ये ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। सो गाने का नाम है W, आर्टिस्ट और लिरिक्स एमवी बंटाई का, म्यूजिक दिया है गोर ओशन ने, मिक्स मास्टर किया है खुद एमवी बंटाई ने। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें स्टार्टिंग में एक मेलोडी सुनने को मिलती है और मेलोडी से तुम पता कर सकते हो कि ये एक ड्रिल बीट होने वाला है एंड इवन जो इंस्ट्रूमेंट या फिर परकशन यूज हुए हैं वो एग्जैक्टली ड्रिल बीट के अरेंजमेंट के है, तो पता चल जाता है कि ये एक ड्रिल बीट होने वाला है। और फिर स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग में हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। एमवी बंटाई ने यहाँ पे बहुत ही स्मूथली हुक पार्ट के स्टार्टिंग में विस्पर वोकल यूज करे हैं। अगर तुम इस वोकल के लिरिक्स में ध्यान दो, एमवी यहाँ पे बोल रहे हैं ये रैपर सिर्फ रैप कर रहे पैसे कमाने को, मैं यहाँ कर रहा फॉर लेगेसी। सिंपल लाइंस, यहाँ पे जो रैपर्स है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए रैप कर रहे हैं, बट एमवी बंटाई पैसे के लिए सिर्फ रैप नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लेगेसी बनाने के लिए, अपनी लेगेसी सेट करने के लिए वो हिप हॉप या फिर रैप कर रहे हैं। इसके बाद अगले लाइन में एमवी बंटाई बोलते हैं कि मैं भी जो गाने डालता हूं, ये जो मेरे हेटर्स है ये सिर्फ मेरे गाने को जज कर रहे हैं, ठीक है, इनका और कोई काम नहीं है और YouTube में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी भरा पड़ा है, इसकी वजह से ये काम वो कर रहे हैं। और इसके बाद जो एमवी की लाइन आती है, ये लाइन को बहुत लोग अपने रियल लाइफ में भी फील कर सकते हैं कि दुश्मन की जरूरत नहीं है। मतलब एमवी बंटाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है, जबकि जो अपने लोग है, क्लोज लोग है, वही काफी है, वही अपने एनिमी है। और इसके बाद विस्पर पार्ट का लास्ट बार आता है जहां पे एमवी बोलते हैं कि मैं दिन रात कुक कर रहा हूं, स्टूडियो में कुक कर रहा हूं, मतलब गाने बना रहा हूं, गाने कुक कर रहा हूं, मैं शेफ नहीं हूं, क्योंकि शेफ जो है वो भी कुक करते हैं, वो खाना बनाते हैं। इसकी वजह से एमवी बोल रहे हैं कि वो रेसिपी मांगते हैं। रेसिपी किस चीज की रेसिपी? म्यूजिक बनाने की रेसिपी। तुम कैसे ऐसे इस टाइप के या फिर इतने सुपर हिट ट्रैक बना सकते हो, उसकी रेसिपी मुझे दे दो। तो एमवी बंटाई स्टूडियो में दिन रात कुक करते हैं और उनके एनिमीज, उनके ऑप्स उनसे इस चीज की रेसिपी मांगते हैं। फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पिचे इनके आग लगी हैश बचा करूं इन्हें पोकेमॉन स्नेक डिस करे और ये विश करे इन्हें छोड़ दूं मैं। और स्ट्रेट अवे पहले वर्स के स्टार्टिंग में ही तुम्हें मल्टीपल रेफरेंसेस और नेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहली लाइन में ध्यान दें तो यहाँ पे एमवी बोल रही है पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन। तो यहाँ पे जो पहली रेफरेंस दी गई है वो दी गई है लास्ट सॉन्ग को, जो एमवी बंटाई का लास्ट ट्रैक आया था गुड बॉय, जिसकी म्यूजिक हनी पाजी ने प्रोड्यूस करी थी। उस ट्रैक ने एक दिन में 4 मिलियन व्यूज अचीव किए थे, तो उससे यहाँ पे एमवी रेफर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर तुम ध्यान दो तो जो 4 मिलियन है वो 4 मिलियन के जैसा साउंड कर रहा है, जो कि एक पोकेमॉन है। और इसके बाद जो अगला लाइन है, अगेन ये जो लाइन है ये पिछले वाले लाइन के रेफरेंस को कनेक्ट कर रहा है और पूरा जो मीनिंग है वो कंप्लीट कर रहा है। पीछे इनकी आग लगी ऐस बचा। सिंपल अगर हम इसके मीनिंग पे जाए तो जो एमवी के हेटर्स है उनके पीछे आग लगी हुई है, उनकी डैश जल रही है एमवी की सक्सेस से, और इसलिए एमवी बोल रहे हैं तुम्हारे पीछे आग लगी हुई है अपनी
डैश बचाओ एस बचाओ, जहां पे तुम वर्ड भी देख सकते हो, अगर तुम सबटाइटल देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट लाइन में चारमेलोन का रेफरेंस दिया गया था एमवी बंटाई के साइड से। तो चारमेलोन जो पोकेमॉन है उसके पूंछ में आग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगेन एस ऑन फायर को भी यहां पे रेफर किया जा रहा है अगेन चारमेलोन से। और जो एस बचा है ना, तो एक मीनिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट इसका एक और मीनिंग है। एस बचा यहाँ पे एस कैटकम को रेफर कर रहा है। अगर तुमने पोकेमॉन का एनिमे देखा है तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट है एस, यहाँ पे उसको एमवी बंटाई ने रेफर किया है। सो इन ब्रीफ चारमेलोन जो पोकेमॉन था वो एक टाइम पे एस के पास भी था। तो एस जब चारमेलोन पोकेमॉन को फाइट में यूज करते हैं तो एस के अलावा और कोई नहीं बच पाता है, और उसी को यहाँ पे एमवी बंटाई ने इन ब्रीफ रेफर किया है। और इसके बाद की जो लाइन है, अगेन ये लाइन भी कनेक्टेड है लास्ट वाले लाइन से, करू इन्हें पोक ये मॉन। अगर मैं इन्हें पोक करता हूं, क्योंकि जो ऑप्स है वो तो एमवी को पोक करते हैं, बट जब एमवी वापस पोक करते हैं तो इनके ऑप्स जो है वो मॉन हो जाते हैं। मॉन मतलब वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो वर्ड है पोक, ये मॉन साउंड कर रहा है पोकेमॉन के जैसा। एंड अगेन पोकेमॉन के मल्टीपल रेफरेंसेस अभी हमें देखने को मिले। ओके, सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। बढ़िया ट्रैक लेके आऊंगा तुम लोग के लिए जो तुम्हारे प्लेलिस्ट में जा सकता है, और तुम शायद एक नए आर्टिस्ट को भी डिस्कवर कर लो। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। वो बातें पुरानी, यादें सुहानी, कैसे तुम हुए परे, तेरा हुआ नी जो मानी दुआनी, फिर भी क्यों लगते सगे। आर्टिस्ट है एनखैर और गाने का नाम है क्यों गए। मैंने एनखैर भाई को इसके पहले भी फीचर कर रखा है। ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट, और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि ऐसे आर्टिस्ट को हम सपोर्ट करें। एक बार तुमने ऑलरेडी स्निपेट सुना है, एक बार जाके पूरा ट्रैक सुनना। इतनी सुंदर तरीके से ट्रैक को भाई ने स्ट्रक्चर किया है। ट्रैक की लिखावट इतनी प्यारी है, उसके साथ साथ भाई के वोकल्स इतने अच्छे हैं। ओवरऑल दिस इज अ रियली गुड ट्रैक। और अगर तुम ये ट्रैक और ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। आई लिटरली वांट ईच एंड एवरीवन जिसने ये वाला पार्ट स्किप नहीं किया है, तुमने ये ट्रैक सुना है, पहले वीडियो पूरा देख लो, और अगर तुम्हें ये आर्टिस्ट पसंद आता है, जाओ और इस आर्टिस्ट के ट्रैक को चेक करो। यू विल लव इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो, भाई को फीडबैक दो, बताओ अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे, और तुम लोग उन्हें सपोर्ट करोगे। भाई को मोटिवेट करो और उनका गाना चेक करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड शो हिम सम लव, चेक इट आउट। स्नेक डिस करे और ये विश करे, इन्हें छोड़ दूं मैं ऑन माइक ब्रो, सॉफ्ट लगे देखो मैं कौन, मैं वो जिसे कोई जीत नहीं। तो यहाँ पे एनीवे बोल रहे हैं कि ये स्नेक डिस करे, और स्नेक डिस करके ये सोचते हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूं, तो ऐसा होने नहीं वाला है। और इसके बाद इसी सेम लाइन में एमवी ने बोला है ऑन माइक सॉफ्ट देखो मैं कौन। सो ऑन माइक सॉफ्ट, अगेन यहाँ पे अपने ऑप्स को टारगेट कर रहे हैं कि इनके जो ऑप्स है वो माइक पे सॉफ्ट लगते हैं, और बोल रहे हैं कि तुम देखो कि मैं कौन हूं, लाइक मैं कितना स्ट्रांग हूं as compared to you. But again यहाँ पे multiple hidden references है। On Microsoft, तुम अगर इसको स्पीड में पढ़ोगे तो ये साउंड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के जैसा। माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी पता है बहुत बड़ी कंपनी है जो विंडोज पीसी बनाती है, या फिर विंडोज पीसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। और इसके बाद की जो वर्ड है वहां में बोल रहे हैं देखो मैं कौन। मैं कौन जो है साउंड कर रहा है, अगर तुम यहां से देखो तो मैक ऑन। सो एप्पल की जो कंप्यूटर होती है उसे हम मैक बोलते हैं। सो अगेन यहाँ पे हिडन रेफरेंस यूज किया गया है मैक का और माइक्रोसॉफ्ट का। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे देखो तो अपने ऑप्स को यहाँ पे एनवी बंटाई माइक्रोसॉफ्ट बुला रहे हैं और खुद को मैक बुला रहे हैं। एप्पल का कंप्यूटर मैक, एंड अगेन माइक्रोसॉफ्ट और मैक की बहुत पहले से राइवलरी चली हुई आ रही है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को नेम ड्रॉप किया गया इन दोनों का, या फिर इन्हें रेफर किया गया है। कौन मैं वो जिसे कोई जीत नहीं सकता, अंदर तो देख अलेक्जेंडर द ग्रेट, कौन कर डाला। इसके बाद जो लास्ट बार था वो खत्म होता है मैं कौन। तो इनमें बोलते हैं मैं वो हूं जिससे कोई जीत नहीं सकता, और अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट बुलाते हैं। अगेन अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तुमको पता होगा। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अ मैकडोनियन किंग जो कभी वॉर में आसानी से हारते नहीं थे, ठीक है, या फिर वो अनबीटन थे। और उनसे यहाँ पे एनवी ने अपने आप को कंपेयर किया है कि मैं कौन हूं, मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम अंदर घुस के देखोगे, क्लोजली देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट। कौन कर डाला दिल मैंने सबका, ये आए करे खाली मैनिपुलेट। और इसके बाद एमवी बंटाई कृष्णा के रीसेंट कंट्रोवर्सी को कॉल आउट करते हैं, और एमवी बोलते हैं कौन कर डाला दिल मेरे सबका, अगेन रेफरिंग टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वर्ल्ड को कॉन्कर किया था, एमवी बंटाई ने दिल को कॉन्कर किया है। और फिर कॉल आउट करते हैं अपने ऑप्स को कि ये आए करे सबको मैनिपुलेट, मतलब जो उनके ऑप्स है वो आते हैं और सबको मैनिपुलेट करते हैं और इनका कुछ काम नहीं है। अगेन ये आए साउंड्स लाइक एआई, ठीक है।
AI करे सबको मैनिपुलेट। एंड तुम ये भी बोल सकते हो कि इनके जॉब्स है वो बॉट व्यूज बाय करते हैं या फिर फेक प्लेज अपने गाने में डलवाते हैं, सॉन्ग में डलवाते हैं, जो तुम्हें पता हो कृष्णा का रिसेंट इंसिडेंट था जहां पे ये कंट्रोवर्सी राइज हुई थी। गोट मेरे आगे तो फिर चढ़ता बली, बकरा ईद लगे जो भी घुसे मेरे गली, बने टाइसन रैप। इसके बाद एमवे बोलते हैं कि अगर तुम मेरे आगे गोट बनोगे, गोट का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर तुम गोट बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी, तुम्हें काट दिया जाएगा, स्लॉटर कर दिया जाएगा। एंड अगेन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगले बार में एनवीए बोलते हैं बकरा ईद लगे जो भी घुसे मेरी गली। अपने ऑप्स को यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को गोट समझते हो और अगर तुम मेरी गली आओगे, मेरी गली मतलब अगर तुम मेरे से बीफ करोगे, डिस करोगे, मेरे से पंगे लोगे, तो भाई तुम्हारे साथ वही होगा जो बकरा ईद में गोट के साथ होता है। अगेन यू विल बी स्लॉटर्ड। टाइसन रैप में सोचे मुझसे भारी, बेटा भारी पड़ो इन पे जैसे माइक पे आली, ये करे मुझे। इसके बाद एनवीए बोलते हैं बने टाइसन रैप में सोचे मुझसे भारी। अगेन यहाँ पे कृष्णा को कॉल आउट किया जा रहा है। कृष्णा ने अपने कुछ गानों में अपने आप को टाइसन बुला रखा है और इसके बाद एनवीए बोलते हैं कि मैं भारी पड़ूं इन पे जैसे माइक पे अली। अगेन यहाँ पे हिडन रेफरेंस है कि मैं सब पे भारी पड़ूं जैसे माइक पे अली। ठीक है, माइक पे अली मतलब हो गया तुम्हारा माइक टाइसन पे मोहम्मद अली जैसे भारी पड़ेंगे। और तुम्हें पता हो तो माइक टाइसन से जब भी पूछा गया है मोहम्मद अली के बारे में तो वो बोले कि वो कभी भी उनको फाइट में हरा नहीं सकते हैं। सो आई थिंक उसको यहाँ पे रेफर किया गया क्योंकि दोनों बॉक्सर अलग अलग एरा से थे, इन्होंने कभी एक दूसरे को फाइट नहीं किया। और एक बहुत बड़ी डिबेट है कि अगर इन दोनों की फाइट होती तो कौन विनर बनता, वो तो बात की बात है। बट अगेन यहाँ पे जो एक और हिडन रेफरेंस है वो है यहाँ पे कि एनवीए बोल रहे हैं कि मैं भारी पड़ूं जैसे माइक पे अली। अगेन माइक टाइसन पे मोहम्मद अली जो है वो भारी पड़ेंगे और माइक पे अली मतलब स्टूडियो वाले माइक पे मोहम्मद अली। सो अगेन एमवे बंटाई कॉलिंग हिमसेल्फ मोहम्मद अली ऑफ रैप गेम। ये करे मुझे स्टे और मैं चढ़ूं सारे लैडर्स, लिखावट जैसे एमिनेम एवरी बार मैटर्स। इसके बाद एमवे बंटाई बोलते हैं कि ये करे मुझे स्टेयर और मैं चढ़ूं सारे लैडर्स। एंड अगेन स्टेयर के सामने वो अपनी आंख दिखाते हैं। सो यहाँ पे स्टेयर की जो बात हो रही है वो हो रही है कि ये मुझे स्टेयर करेंगे, मुझे घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे और मैं सारी लैडर्स, मैं सारी सीढ़ियां अपनी लाइफ की जितनी मुसीबतें हैं उन सबको क्रॉस करता जाऊंगा। उसके साथ साथ अगेन स्टेयर साउंड लाइक स्टेयर्स, सीढ़ी वाला स्टेयर्स। सो अगेन गुड रेफरेंस। यहाँ पे मैं बोल रहे हैं लिखावट जैसे एमिनेम एवरी बार मैटर्स। तो अगर तुमने एमिनेम के ट्रैक सुने तो तुम्हें पता होगा हाउ गुड एमिनेम इज लिरिकली। सो अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं एमिवे कि मेरी लिखावट जैसे एमिनेम की लिखावट है और हर बार इस वजह से मैटर करती है। एंड अगेन अगर तुम्हें एमिनेम का पूरा नाम याद होगा तो वो है मार्शल मैथर्स। अगेन मार्शल मैथर्स नेम drops. Lyrically criminal punches on the bladder, हर महीने गाने बरसाओ पर महीना में वेदर। Lyrically criminal punches on the bladder. So हमारे पेट में ब्लैडर होता है ना, तो एमवे बोल रहे हैं कि आई एम लिरिकली क्रिमिनल और मेरे जो वर्ड है, मेरे जो गाने हैं वो पंचेस है जैसे ब्लैडर में पंचेस पड़ते हैं वैसे। हर महीने गाने बरसाऊं मैं ना मे वेदर। अगेन यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। So एमवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो हर महीने गाने बरसाते हैं जैसे रेन आ रही है, मतलब जैसे बारिश आती है वैसे एमवे हर महीने गाने ड्रॉप करते हैं। बट ही इज नॉट मे वेदर यहाँ पे अगेन एक बॉक्सर को रेफर किया जा रहा है, फ्लॉयड मेवेदर को। उसके साथ साथ अगर तुम लास्ट पार्ट सुनोगे इस बार का, मैं ना मे वेदर, तो इसका एक और मतलब हो गया कि मैं मे वेदर नहीं हूं। मे मतलब मे का जो महीना है वो नहीं हूं, क्योंकि मे के महीने में अब हम देखते हुए आ रहे हैं कि उस महीने बारिश नहीं होती है, तो इसलिए मई महीने को इस तरीके से रेफर किया गया है। जून और जुलाई तेरे जैसे नीचे और गैस मारूंगा ना, छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉडर्स, प्राउड अप होंगे अभी और भी लिखावट पे। इसके बारे में बोलते हैं कि मैं हूं जून और जुलाई। जून और जुलाई क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जून और जुलाई में बारिश होती है। और इसके पहले वाले बार में एमवी ने बारिश को अपने ट्रैक से कंपेयर किया था कि कैसे वो बरसात में ट्रैक गिराते हैं। दैट्स व्हाई ही इज जून एंड जुलाई। एंड अगेन जून एंड जुलाई जो है ना वो साउंड कर रही है झुलाए। ठीक है, जून और जुलाई। जुलाई का मतलब होता है कि झूलना, जब तुम स्विंग करते हो ऐसे झूला में हम झूलते हैं। और इसके बाद इनमें बोल रहे हैं तेरी जैसे नीचे और घस। ठीक है, घसना मतलब हो गया हसल करना, जैसे बोलते हैं लाइफ में भाई मैं घस रहा हूं, घसीट रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे उस वे से इसे रेफर किया गया है। उसके साथ साथ और घस जो है वो अगस्त महीने के जैसा भी साउंड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इनमें बोल रहे हैं कि जो लोग है या फिर जो हेटर्स है एमवी बंटाई के, जो उनके ऑप्स है वो उनके नीचे हैंग करते हैं, उनके डी पे हैंग करते हैं और वो जो हैंग कर रहे हैं, वो लटक रहे हैं, वो उनका हसल है। मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉडर्स, प्राउड अप होंगे अभी और भी। इसके बाद एमवी बोल रहे हैं यहाँ पे मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉडर्स, मतलब मैं तुम्हें, एंड अगेन मारूंगा साउंड्स लाइक मैरिजुआना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग है वो एमवे बोल रहे हैं कि मैं अपने ऑप्स को इतना मारूंगा कि आई विल नॉट इवन लीव द स्मोक, और जब तक वो
वो काम में कंप्लीट नहीं कर लूंगा जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं मार लूंगा। और मारूंगा मैरिजुआना या फिर वीड के जैसा भी साउंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल रहे हैं मारूंगा छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रोडस, कैल्विन कार्डोजर ब्लोडस जूनियर। तो यहाँ पे एमिवे ने स्नूप डॉग को रेफर किया है जो स्मोक नहीं छोड़ पा रहे। तो और एमिवे बोल रहे हैं कि जैसे स्नूप डॉग स्मोक नहीं छोड़ पा रहे वैसे मैं तुम्हें मारूंगा, और जब मैं मारूंगा देन आई विल वोंट लीव अ स्मोक। प्राउड अप होंगे अभी और भी लिखावट पे, मारू खाली छक्के ये बेटा पावर प्ले, फिर से मारनी तो। इसके बाद एमवे बोलते हैं प्राउड अब होंगे ऑप्स भी लिखावट पे, मतलब जो उनकी लिरिकल एबिलिटी है, उनकी जो लिरिकल राइटिंग है उसे सुन के एमवे बंटाई के ऑप्स भी प्राउड होने वाले हैं। इसके बाद एमवे बोलते हैं मारूं कल छक्के ये है बेटा पावर प्ले। तुम्हें पता होगा क्रिकेट में पावर प्ले होता है, जब पावर प्ले होता है तो लिमिटेड फील्डर्स ही फील्ड के बाहर हो सकते हैं और उस टाइम पे स्कोर बहुत ज्यादा बनता है। तो एमवे बोल रहे हैं कि मारूं छक्के जैसे ये बेटा पावर प्ले। एंड अगेन छक्के तुम्हें पता है किसको बोला जाता है, किस लोगों को बोला जाता है सोसाइटी में। तो यहाँ पे बंटाई साथ में अपने ऑप्स को छक्के भी बुला रहे हैं। मारनी तो पता तेरे कब लूं, तेरा हेट तो लोगों से मैं लब लूं, हमको दिख रहा है अपसाइड डाउन। यहाँ पे मैं बोल रहे हैं फिर से अगर तुम्हें मार खाना है तो बताओ कब मैं तेरी लूं, कब मैं तुझे मारूं, लोकेशन बताओ, जगह बताओ। इसके बाद एमवे बोलते हैं लेरा हेट तू तो मैं लोगों से लव लूं, मतलब एमवे बंटाई को तुम डिस करके शॉट्स लेके लोगों से हेट ले रहे हो तो मैं लव लूं, मैं लोगों से प्यार ले रहा हूं। हमको दिख रहा है अपसाइड डाउन, देखो अपसाइड डाउन तो भी मिले मुझे डब्ल्यू। इसके बाद बहुत ही बढ़िया बात है, एमवे बंटाई बोल रहे हैं कि एम को देखना चाहते अपसाइड डाउन। एम मतलब EM, एमवे बंटाई को देखना चाहते, एमवे बंटाई के लाइफ को जो उनके ऑफ से देखना चाहते अपसाइड डाउन, मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो। बट अगर तुम एम को, ठीक है ये एम हुआ ना, इसको अपसाइड डाउन करोगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है W। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि अगर मैं इसे अपसाइड डाउन भी करके देखूं, मतलब इसे अपसाइड डाउन कर दूं तो भी मुझे W मिलती है, तो भी मुझे विक्ट्री बनती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम द विनर। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब उसका मेहर है, मैं बिल्ला तभी तो या मेरा कह है, खुला कह रहे जहां रखते पैरे फुट जा। और स्ट्रेट अवे अगर मीनिंग पे जाए सेकंड वर्स के स्टार्टिंग की, एमवे बंटाई बोल रहे हैं कि सारी गॉड की ब्लेसिंग्स है, सारी भगवान की वजह से हुआ है जो कुछ मेरे लाइफ में अब तक हुआ है। इसके बाद एमवे बोलते हैं मैं बिल्ला तभी तो यहाँ मेरा खैर है, मतलब आई एम द रियल वन, आई एम ट्रू वन, इसलिए मेरे साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में और मेरे म्यूजिक के साथ। खुला कह रहे जहां रखते पैरे फुट जाते, सर्व करे हम ये ले रहे, देखे चेहरे दर्द। इसके बाद एमवे बोलते हैं खुला कह रहे जहां पे रखते पैर है, मतलब एमवे बंटाई ओपनली बोल रहे हैं कि जहां पे भी वो पैर रखते हैं अपना, जहां पे वो अपना कदम रखते हैं, जो एमवे के ऑप्स है वो सर्फिंग से हट जाते हैं और उनके जगह पे एमवे बंटाई हाई वेव्स में सर्फ करते हैं। एंड अगेन जिस तरीके से इसे बोला गया, एक बार हम इस पे नजर डाल लेते हैं। फुट जाते ये सर्फ करे हम ये लहरे, फुट जाते, अगेन फुट साउंड्स लाइक फुट, पैर वाला फुट, और फुट जाते मतलब हट जाते, फट जाते, ब्लास्ट हो जाते, उसको भी हम बोलते हैं फुट जाते हिंदी में। ओवरऑल इसका मतलब हो गया कि जब भी मैं कदम रखता हूं, जो एमवे बंटाई के ऑप्स है वो सर्फिंग को छोड़ देते हैं, सर्फिंग को एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद एमवे सर्फ करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। देखे चेहरे दर्द सेरे कर्जे ले रे मसले घेरे मतलब तू। और इसके बाद हमें थोड़ा सा एमवे बंटाई के साइड से फ्लो स्विच भी देखने को मिलता है, और एमवे बंटाई यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट लोगों के चेहरे देखे हैं और दर्द क्या होता है वो भी एमवे बंटाई को पता है, क्योंकि एमवे बंटाई ने वो भी सह रखा है। इसके बाद एमवे बंटाई बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में बहुत सारे लोग कर्जे लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे उसके बाद वो बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये एडवाइस कर रहे हैं एमवे बंटाई अपने फैंस को कि तुम लोग ऐसा मत करना, अपने लाइफ में कर्जे मत लेना, लोन मत लेना, और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब भी लगते लोग गफलत लता भी मत कभी पढ़ना बस मतलब तू। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में दो चेहरे वाले लोग भी देखा है, एंड अगेन अपने फैंस को यहाँ पे मोटिवेट करते हैं कि प्लीज किसी एडिक्शन में कभी मत फंसना, और अगर वहां पे हो तो वहां से जल्दी बाहर निकल जाओ। फेवरेट को हराया फिर भी करे डिसलाइक, ग्लोबल पे चला हिंदी को आड़ो मिस फ्लाइट हाइप बिना। और इसके बाद फिर से आई थिंक यहाँ पे कृष्णा के ऊपर शॉट्स है, तो एमवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके फेवरेट को, मतलब उनके फेवरेट रैपर को मैंने हराया, ठीक है, वो हार चुका है मेरे से, उसके बावजूद उनके जो फैंस है वो एमवे का डिसलाइक करते हैं। अगेन डिसलाइक साउंड्स लाइक डिसलाइक, डिसलाइक बटन, तो डिसलाइक करते हैं, उसके बावजूद वो उनका डिस जो है, उनके एमवे के जो ट्रैक्स है उसको लाइक करते हैं। डिसलाइक और डिसलाइक, गुड वन। ग्लोबल पहुंचा डाला हिंदी को, आई डोंट मिस फ्लाइट, मतलब मैंने हिंदी को ग्लोबल पहुंचा डाला, ग्लोबली अब हिंदी गाने ट्रैक, हिंदी ट्रैक सुने जा रहे हैं। आई डोंट मिस फ्लाइट, फ्लाइट जो है वो
फ्लाइट से हम जाते हैं विदेश में, ठीक है, और हिंदी को साउंड्स लाइक इंडिगो। इंडिगो जो है वो बहुत ही पॉपुलर एयरलाइन कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है। और अभी मैं इंडिगो से ही गया हुआ था गोवा, जिसकी वजह से मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। फ्लाइट हाइप बिना टिकी क्योंकि तो करे मैं साइक, पंजाब से भी प्यार क्योंकि मेरा सिक वाइब। इसके बारे में बोलते हैं कि एमवीए के जो ऑप्स है वो अपनी हाइट को मेंटेन भी नहीं कर पाए बीफ के बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी हाइट मिस कर दी लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए। इसके बाद एमवीए बंटाई बोलते हैं पंजाब से भी प्यार क्योंकि मेरा सिक वाइब। अगर तुम्हें पता हो तो मचाएंगे 4 में कृष्णा ने पंजाब को रेफर किया था, और एमवीए बंटाई की जो गर्लफ्रेंड है स्वालिना, ठीक है, वो अगेन पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में काम कर रखी है, तो मे बी से यहाँ पे रिप्लाई किया गया है कि पंजाब से भी मुझे प्यार है, स्वालिना से भी मुझे प्यार है, एंड आई गॉट सिक वाइब। मेरे भाई बने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीफ टाइम मेरे लिए तो लगे जैसे रीसेस, फेल हुए मेरे। इस बार एमवीए बोलते हैं कि मैं हर जगह से अपने भाई बनाता हूं, मेरे दोस्त मेरे भाई हर जगह है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या फिर वेस्ट। और जब मेरे से कोई बीफ करता है, जब बीफ टाइम आता है, तो वो मेरे लिए रेसेस के जैसा लगता है, मतलब मेरे लिए वो बहुत ही नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे दे दो रीटेस्ट, मेरे क्लास तक आ रहा तो गाने बनाओ डीपेस्ट। इसके बाद एमवीए बोलते हैं कि तुम मेरे आगे फेल हो गए हो, दे दो रीटेस्ट, मतलब तुम पिछले बीफ में हार चुके हो, फिर से अगर हारना है तो बीफ फिर से कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एमवीए बोल रहे हैं कि मेरी क्लास तक आना है तो गाने बनाओ डीपेस्ट, अगर तुम मेरे क्लास तक, मेरे लेवल तक आना चाहते हो तो डीप गाने बनाओ, डीप मीनिंग वाले गाने बनाओ, कुछ भी मत बनाओ। तेरे दुम में इतने बारबेक्यू, रैपर्स रोज कर डाला जैसे बारबेक्यू, मेरे फैंस डेंजर निकल रहे हैं बारबेक्यू, खुद को ये कहते। और इसके बाद वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रियली गुड। इस पार्ट में तुम्हें एमवीए बारबेक्यू वर्ड के साथ वर्ड प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे। एमवीए बोल रहे हैं इन्हें दे दूं मैं बारबेक्यू, मतलब शुड आई गिव देम बार्स, बार मतलब हो गया तुम्हारा जो ट्रैक में बार होते हैं या फिर जो रैप गेम में बार होते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अगेन बारबेक्यू साउंड्स लाइक बारबेक्यू। इसके बाद एमवीए बोलते हैं रैपर रोस्ट कर डाला जैसे बारबेक्यू, मैंने रैपर्स को रोस्ट कर दिया जैसे बारबेक्यू को रोस्ट किया जाता है। मेरे फैंस डेंजर निकल रहे ये बारबेक्यू, मतलब एमवीए बंटाई की जो फैंस है वो डेंजर्स है, और इसकी वजह से उनके ऑप्स को घर के अंदर ही निकलना चाहिए, तो वो बाहर क्यों निकल रहे हैं। अगेन बारबेक्यू साउंड्स लाइक बारबेक्यू। खुद को ये कहते गैंगस्टर पर लगते बारबेक्यू, मतलब ये अपने आप को गैंगस्टर बुलाते हैं, खुद को बुलाते हैं कि वो बहुत हार्ड है, बट ये बारबी जैसे क्यों लगते हैं, बारबी डॉल जैसे क्यों लगते हैं। अगेन बारबेक्यू साउंड्स लाइक यू नो व्हाट, बारबेक्यू। खड़ा हूं माइक पे कसम करने, बिना वेपन जुबान से कत्ल करने। इसके बारे में बोलते हैं खड़ा हूं माइक पे कसम करने, बिना वेपन जुबान से कत्ल करने, मतलब बिना वेपन, बिना हथियार उठाए अपने जुबान से ऑप्स को मारने आया हूं मैं, पहना उसकी मास्क क्योंकि मैं आया हूँ खत्म करके सीधा दफन करने ये करे। और उसके बाद एमवीए बोलते हैं पहना हूं स्की मास्क क्योंकि मैं आया हूं खत्म करके सीधा दफन करने, मतलब मैं अपने ऑप्स को मार दूंगा, उसके बाद उन्हें दफन करूंगा, इसलिए मैंने स्की मास्क पहन रखा है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो दैट्स वाज इट, ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं पहले म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक में ड्रिल बीट यूज किया गया है, बट जिस हिसाब से पूरे बीट को स्ट्रक्चर किया गया है वो पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। बीट में कहीं कहीं पे तुम्हें थोड़ी से डिफरेंट जॉनरा या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीट पैटर्न भी देखने को मिल जाएंगे जो मोस्टली ड्रिल बीट में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैक है ना वो बहुत ही डिफरेंट कहीं कहीं जगह पे साउंड कर रहा है। और ओवरऑल इस चीज की वजह से ट्रैक जो है ना वो बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइक ट्रैक को वो मोनोटोनस कम बना रहा है और ट्रैक सुनने में भी ओवरऑल बढ़िया साउंड कर रहा है। अगर हम सिर्फ ड्रिल पार्ट के बारे में बात करें, दैट पार्ट वाज आल्सो रियली गुड। सो ओवरऑल बीट प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा काम किया है। आई रियली लव्ड द म्यूजिक। ओके, बात हो गई बीट की, अब हम आ जाते हैं एमवी बंटाई के परफॉर्मेंस में। फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हार्डकोर ट्रैक या फिर वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल ट्रैक एवर प्रोड्यूस या फिर एवर डन बाय एमवी बंटाई। भाई इतने बड़े बड़े रेफरेंस थे, ऐसे ऐसे रेफरेंस घुसा के एमवी बंटाई ने यूज कर रखा था। ग्लैड की एमवी बंटाई ने सबटाइटल में एक्सप्लेन कर दिया। देखो मैं पहले इसके अगेंस्ट था कि भाई सबटाइटल में क्यों एक्सप्लेन करना, मतलब लोग समझदार है समझ लेंगे, बट एमवी बंटाई की जो फैन बेस है ना वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। उन्हें जो रिक्शा चलाते हैं वो लोग भी सुनते हैं, और जो प्रॉपर जिन्हें हिप हॉप की नॉलेज है या फिर जो प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप ऑडियंस है वो भी सुनती है। तो इतनी वाइड उनकी जो लिसनिंग है या फिर उनकी ऑडियंस है वो है। तो जब ऐसी ऑडियंस जो उनको कमर्शियल ट्रैक के लिए सुनती है या फिर उनकी लाइट ट्रैक सुनती है, वो अगर ये ट्रैक को बिना सबटाइटल के सुनेंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा भाई क्या बोला जा रहा है, क्या रेफरेंस है, कहां पे क्या मीनिंग है। तो उसके लिए एमवी बंटाई कि सारे ऑडियंस को समझ में आए, सारे लोग समझ पाए, तो उसके लिए वो जो बार्स है उसे मोस्टली ब्रेक डाउन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब ठीक है,
पहले मैं इसके अगेंस्ट था, बट मैंने सोचा कि क्यों करते हैं एमवे बंटाई, तो मुझे ये रीजन नजर आया। उसके साथ साथ एमवे बंटाई ने इवन जो सबटाइटल है उसको ट्रांसलेट कर रखा है प्रॉपर इंग्लिश में, और इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है फॉरेन लोगों के लिए, जो फॉरेन रिएक्शन चैनल से या फिर जो इंडिया के बाहर से उनका ट्रैक सुनते हैं, तो उनके लिए भी पूरा ट्रैक को एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि किस डायरेक्शन में एमवे जा रहे हैं। ही इज लिटरली ट्राइंग टू गो ग्लोबल, और जो उनके छोटे छोटे स्टेप से भी नजर आ रहा है। इस सब को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं ट्रैक की क्वालिटी के बारे में, एमवे बंटाई के लिखावट के बारे में। ठीक है भाई, क्या राइटिंग है एमवे बंटाई के इस ट्रैक में, मतलब जो बोलता है एमवे बंटाई लिरिकल नहीं कर सकते, एमवे बंटाई की लिरिक्स वीक है, ये ट्रैक फेक दो उसके मुंह पे और बोलो सुनो ये गाना, और उसके बाद तुम बोलो कि एमवे बंटाई की राइटिंग वीक है या फिर एमवे बंटाई और लिरिकल ट्रैक नहीं लिख सकते। भाई मतलब ऐसे ऐसे वर्ड है, मतलब एक वर्ड के तुम 2-3 महीने निकाल लोगे, जैसे कि जो पोकेमोन वाला पार्ट था, दैट पार्ट वाज रियली गुड। उसके साथ साथ जो बारबेक्यू के साथ वर्ड प्ले कर रखा है वहां पे, दैट पार्ट वाज रियली गुड। और भी बीच बीच में ऐसे मल्टीपल रेफरेंसेस थे और मल्टीपल नेम ड्रॉप थे जो बहुत अच्छे। माइक टाइसन का नेम ड्रॉप हो गया, क्या बोलते हैं, फ्लॉयड मेवेदर वाला नेम ड्रॉप हो गया, दैट पार्ट वाज आल्सो रियली गुड। सो एमवे बंटाई ने दिखाया है कि वो लिरिकली कितने स्ट्रांग है, और मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं कि अब धीरे धीरे एमवे बंटाई जो है प्रॉपर लिरिकल ट्रैक निकाल रहे हैं, और शायद अपनी जो ऑडियंस है, क्योंकि देखो तो एक चीज होता है ना कि जब तुम लिरिकल ट्रैक निकालते हो ना, तो वो ट्रैक शायद ज्यादा ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एमवे बंटाई जानबूझ के भी ये करते होंगे कि वो अपनी लिरिकल एबिलिटी को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रैक को ज्यादा लिरिकल बनाएंगे तो वो ज्यादा ऑडियंस तक नहीं जाएगी, क्योंकि सारे लोग इस तरीके के ट्रैक नहीं सुनते हैं। इस वजह से तुम देखो कि इस ट्रैक के मे बी व्यूज बाकी ट्रैक जैसे गुड बॉय हो गया या फिर कमर्शियल ट्रैक से कम होंगे। ठीक है, बट एमवे बंटाई जो है धीरे धीरे अपने ऑडियंस को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रॉपर लिरिकल ट्रैक सुनने में, एंड दिस इज अ बिग डब्ल्यू फॉर हिप हॉप की बाद में जो भी ऑडियंस है एमवे बंटाई के थ्रू ही लिरिकल हिप हॉप से इंट्रोड्यूस होगी, और शायद उन्हें लिरिकल हिप हॉप ट्रैक भी फ्यूचर में पसंद आने लगेगा। सो रियली गुड जॉब बाय एमवे बंटाई, आई रियली लव द परफॉर्मेंस, ट्रैक वाज रियली गुड। उसके साथ साथ अगर हम हुक पार्ट की बात कर ले, एमवे बंटाई इज वन ऑफ द बेस्ट हुक क्रिएटर इन डीएचएच। भाई क्या तगड़ा हुक बनाया है, और वो जो पार्ट था ना कि एम को अपसाइड डाउन करके देखो तो वो दिखता है डब्ल्यू, दैट पार्ट वाज रियली गुड। भाई आई रियली लव द होल ट्रैक, ट्रैक का स्ट्रक्चर अच्छा था, हुक पार्ट अच्छा था, लिरिकली ट्रैक वाज रियली गुड, साउंड वाज रियली गुड, बीट वाज रियली गुड, ओवरऑल साउंड स्केप सुन के मजा आ गया। एमवे बंटाई वॉन माई हार्ट, आई रियली लव दिस ट्रैक। उसके साथ साथ हम म्यूजिक वीडियो के बारे में अगर बात करें, म्यूजिक वीडियो को आई थिंक नेचर में शूट किया गया है, तो वो पार्ट अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ जो कॉन्सर्ट के पार्ट बीच में इंटीग्रेट किए गए हैं, दैट पार्ट वाज आल्सो रियली गुड। सो म्यूजिक वीडियो वाज आल्सो गुड। ओके, सो दिस वाज माय ओवरऑल रिव्यू। मुझे ट्रैक कैसा लगा और ट्रैक का ब्रेकडाउन की ओवरऑल ट्रैक कैसा था, आगे तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। हाँ, ट्रैक में भले सब्लिमिनल शॉट्स थे, डायरेक्ट शॉट्स तो मुझे लगा नहीं कोई, सब्लिमिनल ही हम इसे बुलाएंगे, बट अपोजिट साइड से भी शॉट्स आता है तो इधर से भी आ रहा है। ये कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट एज अ ट्रैक, एज ओवरऑल सॉन्ग, आई रियली लाइक्ड दिस ट्रैक। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी अगर तुम मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।